आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने भक्ति काल शुरू कर दिया था और हमने भक्ति काल के बारे में कुछ उसमें बातें जान भी ली थी, जो कि शुरुआती बातें थी भक्ति काल के बारे में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और भक्ति काल को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भक्ति काल क्या है और भक्ति काल का जो नाम है वो कैसे उसका नाम भक्ति काल पड़ा। कुल मिलाकर के भक्ति काल से संबंधित जो आधारभूत बातें होती है हमने जानी। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने अगर देखी आपको पता होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भक्ति काल के अंदर कौन कौन से कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाएं करी। तो वो जानने के लिए दोस्तों इसे भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है निर्गुण काव्य, दूसरा है सगुण काव्य। तो सगुण और निर्गुण के बारे में मैंने आपको इससे एक पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे निर्गुण काव्य के बारे में। शुरू करने से पहले दोस्तों दो बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। पहली तो ये वीडियो जो आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था, इसके पीछे जो रीजन है वो है कि फोन में कोई दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। पर लेकिन दोस्तों अब सब बिल्कुल ठीक है, अब वीडियोस जो है कंटिन्यूसली अपलोड हुआ करेगी। सारी प्रॉब्लम्स जो भी थी वो सॉल्व हो चुकी है। दूसरी बात दोस्तों अपने विषय से संबंधित है। विषय को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये बात जान लेना बहुत ही जरूरी है। वो बात दोस्तों ये है कि कोई भी साहित्य जब रचा जाता है, कोई भी कवि, जो कवि चाहे हम इस भक्ति काल के अंदर पढ़ने वाले हो या हमने आदि काल में पढ़ा या फिर आगे आने वाले टाइम पर पढ़ेंगे, वो सारे के सारे कवि वही लिखते हैं जो उनके समाज में उन लोगों ने देखा या समाज में जो परिवर्तन आ रहा हो। तो इनके द्वारा लिखी गई जो भी रचना है वो एक तरीके से समाज में जो चीजें हो रही हैं उसी को दिखाते हैं। एक तरीके से समाज का दर्पण एक तरीके से रिफ्लेक्ट है जो जो चीजें समाज में होती है। तो भक्ति काल के जिन कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी रचना पढ़ेंगे, वो रचना दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस काल की से संबंधित जो भी बातें हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ था, उनकी रुचि क्या थी, समाज में क्या चल रहा था, ये सब दोस्तों जानने के लिए क्या है हम इनकी रचनाएं देखते हैं और इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इनकी इन रचनाओं से दोस्तों हमें मदद मिलेगी भक्ति काल को जानने की, यानी भक्ति काल का जो भी समय था उस परिस्थितियों को जानने के लिए क्या है इनका साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है। पर समस्या दोस्तों एक ये आती है कि उस टाइम पर बहुत सारे कवि लिख रहे होते हैं, उन सबको एक साथ समझने में हमें आसानी हो इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, चीजों को क्या है बांट देते हैं। जैसे कि भक्ति काल में इन्होंने करा, भक्ति काल में बहुत से कवि थे लिख रहे थे, तो इसलिए इन्होंने उसे दो भागों में बांट दिया। एक तो था निर्गुण, दूसरा है सगुण। तो भक्ति काल को दोस्तों समझने के लिए दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला था निर्गुण और दूसरा था सगुण। निर्गुण काव्य के अंदर दोस्तों उन कवियों को रखा गया जो भगवान की लीलाओं का, उनके पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भगवान कोई लीला नहीं करते, उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता, उनको एक तरीके से साधारण मनुष्य के रूप में ही क्या है वो मानते हैं। तो इसलिए कहते हैं निर्गुण काव्य। और सगुण काव्य दोस्तों उसके अंदर उन कवियों को रखा गया जो मानते थे कि भगवान लीला करते हैं, उनका पुनर्जन्म भी होता है, तो वो थे सगुण काव्य। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे भगवानों के बारे में अगर कोई कवि लिख रहा था उस टाइम पर जो कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहा हो, उनके पुनर्जन्म के बारे में बता रहा हो, तो वो सब क्या है सगुण की कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो ये चीजें नहीं मानते उनको हम निर्गुण के अंदर पढ़ेंगे। तो आगे क्या किया इन लोगों ने, निर्गुण के अंदर भी दो भागों में कवियों को बांट दिया। इसमें पहला था दोस्तों संत शाखा या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा था प्रेमाश्रयी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञानाश्रयी कवियों के बारे में। तो दोस्तों भक्त तो ये दोनों ही शाखा थे, परंतु इनकी जो रचनाएं ये लोग लिख रहे थे उस पर अधिकतर बल इन्होंने किस चीज पर दिया। जैसे दोस्तों ये वाली शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा, इनके काव्यों में जो ज्यादातर महत्व दिया गया है वो प्रेम को दिया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन्होंने प्रेम को महत्व नहीं दिया, इन्होंने भी दिया है, पर लेकिन जितना इन शाखाओं के कवियों ने प्रेम पर महत्व दिया है, जितना इसके बारे में वर्णन किया है, उतना ये लोग नहीं करते हैं। इन लोगों का ज्यादातर जो ध्यान था वो ज्ञान पर था, ज्ञान पर ये लोग ज्यादा फोकस देते थे। अब जब दोस्तों अब इन कवियों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी रचनाएं देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन्हें संत शाखा क्यों कहा गया या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा क्यों कहा गया, इन्हें प्रेमाश्रयी शाखा क्यों कहा गया। सेम इसी तरीके से सगुण में भी दो होते हैं भाग, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर। अभी इतना समझ लो, भक्ति काल के दो थे, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य। और निर्गुण काव्य के अंदर आ गए दो और शाखा, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी या फिर संत बोल सकते हो आप इन्हें। तो चलते हैं दोस्तों अब इन कवियों के बारे में जानते हैं। कवियों पर बात करने से पहले एक बात दोस्तों आप जान लो कि ये जो कवि, जिन कवियों के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, इनका जो ज्यादातर रुझान था
यानी जो भी चीज़ें ये लिख रहे थे या लिख पा रहे थे, इनका जो भी व्यक्तित्व था, इन सभी कवियों ने माना है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो किससे निर्माण हो रखा है, भक्ति से हो रखा है। इन लोगों ने भक्ति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। ये भक्ति काल की आप विशेषता में भी काउंट कर सकते हैं इस चीज़ को, कि ये जितने भी भक्त थे, कवि थे, जो कि सारे थे भक्त ही, पर लेकिन इन्होंने भक्ति को क्या है, बहुत महत्वपूर्ण माना है। और अपना जो वो कहते हैं कि मैं कविता कर पा रहा हूँ, मेरा जो व्यक्तित्व है वो पूरा का पूरा इसी भक्ति भावना की वजह से ही क्या है, उसका निर्माण हो पाया है। ये ना केवल इसकी बात है दोस्तों, सगुन में भी है। ये पूरा एकदम कॉमन है, भक्ति भावना की एक कॉमन लाइन है जो आप यूज कर सकते हैं, उसकी विशेषता है। तो सबसे पहले आ गए कबीर। आप में से सबने लोगों ने कबीर के बारे में सुना होगा, और कबीर के बारे में दोस्तों आप आज अच्छे से जान लेना, क्योंकि कबीर, आप कहीं भी जाओ, कबीर के बारे में प्रश्न तो पूछा ही जाता है। चाहे कोई सा भी हो, भक्ति काल आए और कबीर का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कबीर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा कि क्या है कबीर के बारे में। आप सभी दोस्तों जानते हैं कबीर को लिखना नहीं आता था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु दोस्तों उन्होंने जो भी बातें कही वो सब मौखिक रूप से कहा, उन्होंने उन्हें गाया एक तरीके से। तो उन्हीं के शिष्यों ने बाद में उसे लिख दिया, तो वही जाके हमारे सामने आता है कि कबीर की ये रचनाएं थी। तो कबीर ने स्वयं कभी खुद कुछ नहीं लिखा है। और कबीर दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। भक्ति काल की पहली वीडियो में दोस्तों मैंने रामानंद के बारे में आपको बताया था, आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे अब कि कैसे रामानंद के जो शिष्य थे आगे इस परंपरा को चला रहे भक्ति काल के अंदर ही। तो कबीर भी क्या है, रामानंद के शिष्य थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कबीर की भाषा के ऊपर। कबीर की भाषा दोस्तों जनसाधारण की भाषा थी। उनकी भाषा क्या है, जैसा जन में लोग यूज करते हैं, यानी आम लोग, वैसी ही भाषा उनकी यूज वो करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए चाह कर भी वो वैसी भाषा का यूज कर भी नहीं पाते। तो कबीर की भाषा बहुत ही सरल थी और ठेठ थी, यानी कबीर जो भी बात बोलते तो सीधा स्पष्ट बोलते थे। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं थोड़े बहुत, तो वो क्या है, बातों को थोड़ा घुमा फिरा के बोलते ताकि बुरा ना लगे। पर कबीर थे दोस्तों, वो शिक्षित नहीं थे, तो इसलिए उनको जो भी बात कहनी होती थी, जो भी चीज़ें उनको समझ में आती थी या जो भी चीज़ उन्होंने फील करी, उसको डायरेक्ट ही सीधा कह देते थे, चाहे किसी को कैसा भी लगे। तो इसलिए दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं, कि उनकी जो वाणी है दोस्तों वो इतनी कठोर होती थी, इतनी स्पष्ट होती थी, सीधी होती थी, वो बोलते थे जो उनके मन में आता था। कबीर दोस्तों उलटबासी शैली का उपयोग करते थे। मैंने दोस्तों आपको आदिकाल में बताया था कि जो उलटबासी का उपयोग सबसे पहले सिद्धों ने चालू किया था। उलटबासी क्या होती है, उसमें है ना, कोई भी अगर बात आपको बतानी है तो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। वो सीधी सीधी बातों को नहीं बताते, वो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक दोस्तों वो किस चीज़ के प्रतीक है ये चीज़ हमें पता नहीं लगती, तो वो व्यक्ति दोस्तों क्या कहना चाह रहा था वो हमें पता नहीं चलता। तो इस प्रतीक का राज खुलने पर ही पता लगता है कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा था। तो कबीर ने भी दोस्तों इस प्रतीकात्मक शैली को क्या उपयोग किया, जिसे ही उलटबासी कहते थे। तो उलटबासी का संबंध प्रतीकों से है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई उनकी भाषा के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कबीर किन किन लोगों से प्रभावित थे, उनके जीवन पर किन किन लोगों का क्या है प्रभाव पड़ा था। जिसमें से सबसे पहले इसमें दोस्तों कहा यह जाता है कि कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए वो कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ पाए, पर लेकिन उन्होंने सत्संग किया, गुरुओं के पास जा करके बैठे, सीखे, उनकी बातों को सुना और वहीं से चीज़ें जानी। तो उनके ऊपर हमें देखने को जो प्रभाव मिलता है वो काफ़ी व्यापक है। वो काफ़ी अलग अलग गुरुओं के पास मतलब बैठे और उनसे ज्ञान लिया। तो कबीर के व्यक्तित्व पर और उनकी रचना पर जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो उन्हीं संतों का है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर आपको बताऊं तो उसमें हठ योग, वेदांत का अद्वैतवाद और सहज्ञान और क्या कहते हैं नाथपंथियों का अंतरसंधानात्मक रहस्यवाद वाली भावना। तो ये सब अब जब आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अभी तो बस मैंने आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही बता दिया है। तो मेन रूप से इनके ऊपर जो प्रभाव था वो उन्हीं संत लोगों का था, जहाँ पर बैठ करके इन्होंने सत्संग लिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि कबीर भक्ति के बारे में क्या सोचते थे, भक्ति को किस नजरिए से देखते थे। तो कबीर कहते हैं कि जीवन की सार्थकता भक्ति में ही है, उससे अलग जीवन व्यर्थ है। तो जीवन अगर भक्ति में नहीं लगा तो जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता, ऐसा दोस्तों कबीर कहते हैं। और कबीर की वाणी में जो ये आकर्षण है जिससे लोग प्रभावित हुए वो आज तक कालजी बने पड़े हैं। इसके पीछे का रीज़न भी जो माना जाता है वो इनकी भक्ति की भावना को ही माना जाता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर एक बात ये मानने की आवश्यकता है कि कबीर की जो भक्ति थी वो रामानंद की भक्ति से थोड़ी सी अलग थी। रामानंद तो राम की जो सगुण, उनके व्यक्तित्व को, उनकी लीला को, उनके पुनर्जन्म को, इन सबको मानते थे। परंतु दोस्तों कबीर उन सबको नहीं मानते थे। कबीर भक्ति को मानवीय मूल्यों पर रखते थे, वो पुनर्जन्म पर। और इसी के साथ जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, एक तो था पुनर्जन्म, दूसरा था उनकी लीलाओं का वर्णन। तो कबीर दोस्तों इन बातों को नहीं मानते थे।
वो भगवान को एक तरीके से मानवीय मूल्यों पर तोल कर रखते थे। कबीर दोस्तों भगवान को कभी अपना पिता मानते थे, कभी उसे अपना दोस्त मानते थे। तो इसी प्रकार से उन्हें मानवीय संबंधों के रूप में उन्होंने देखा है। कबीर ने दोस्तों जो भी बातें कही वो सभी के सभी उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित थी। कबीर शास्त्र में पढ़े गए ज्ञान को लेकर के उसे बोलना, इन सब पे विश्वास नहीं करते थे। वो अपने अनुभव को और उस अनुभव से जो उन्होंने सीखा, एक तरीके से उन सभी बातों पर सोच विचार करने के बाद जो उनकी मान्यता बनी, उस पर वो ज़्यादा विश्वास रखते थे। इसी अनुभव से सीखने की वजह से कबीर के अंदर व्यंग करने की जो क्षमता थी वो बहुत प्रखर रूप से सामने आई। उन्होंने जो भी समाज में देखा उसे उन्होंने नकारा नहीं, उससे उन्होंने जो भी देखा उसे बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से उनकी वाणी में व्यंग्यता आई। व्यंग का दोस्तों उदय ही ऐसे होता है। कबीर के अंदर दोस्तों जीवन के द्वंद्व को समझने की क्षमता अद्भुत थी। वो जीवन के दोनों पक्षों को देख लेते थे, जहाँ पर नॉर्मली और साधारण लोग जीवन के केवल एक पक्ष को देखते हैं। एक उदाहरण से दोस्तों आपको बताता हूँ। उदाहरण दोस्तों यह है कि जहाँ पर लोग जीवन को जीना कहते हैं, कबीर वहीं पर ही उसके दूसरे पक्ष को भी देखते हैं और वो कहते हैं कि जीवन जीना तो है, परंतु निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ना भी है। कबीर दोस्तों इसे थोड़ा सा अलग रूप में भी देखते हैं कि जीना मतलब निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ना भी है। जीना तो है ही, प्लस वो मृत्यु की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। तो दूसरा पक्ष भी वो जीवन का देख लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वो जो कबीर थे दोनों पक्षों को देख लेते थे, जीवन के द्वंद्व को समझ जाते थे। द्वंद्व दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जीवन में सुख है तो दुख भी है, जहाँ सुख है वहीं दुख है। तो दो चीजें आपस में क्या है, द्वंद्व की तरह, कहाँ सुख कहाँ दुख। ये उन्हें अलग अलग करके कबीर नहीं देखते थे, ये एक ही पहलू मानते थे इन्हें जीवन के। कबीर इन्हें जीवन के क्या है, एक सिक्के के दो पहलू मानते थे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, अलग अलग नहीं है। तो जीवन के इस द्वंद्व को समझने की क्षमता कबीर जी के अंदर थी। शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से आज तक कबीर को पढ़ाया जाता है। तो ये सब बातें थी कबीर के ऊपर। आशा करता हूँ कबीर के ऊपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट बाकी कवियों के बारे में भी जान लेते हैं। अगले जो कवि है दोस्तों वो है रैदास। तो रैदास दोस्तों ये भी रामानंद के ही शिष्य हैं और मीराबाई कहा जाता है कि जो मीराबाई थी वो इनकी शिष्य थी। रैदास ने दोस्तों जो भी रचना करी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास ने जो रचनाएं करी उनकी प्रेरणा का जो स्रोत था वो भी उनकी भक्ति की भावना थी। तो रैदास की भाषा सरल थी, प्रभावमय थी और गैपद से युक्त थी। तो रैदास के बारे में इतना ही था। अब बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक जी दोस्तों शुरुआत में जो इनके पिताजी थे इनको व्यवसाय में लगाना चाहते थे अपने साथ, परंतु इनका जो भाव था वो भक्ति की तरफ ही ज़्यादा अधिक झुका। तो इसलिए दोस्तों गुरु नानक भक्ति की ओर ही अग्रसर हुए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देश पर्यटन किया, यानी वो काफ़ी ज़्यादा घूमे और उन्होंने मक्का मदीना तक की यात्राएं करी। बात करते हैं इनकी रचना की। तो इनकी रचनाएं दोस्तों पंजाबी भाषा में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ इनकी रचना में हमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप भी मिल जाता है। तो इसमें एक बात जो आपको याद रखने वाली बात यह है कि गुरु नानक ने ना उलटभाषी भाषा का उपयोग नहीं किया है। गुरु नानक की रचनाओं में हमें शामकता देखने को मिलती है, यानी शांति। उनकी जो रचनाएं होती हैं उसमें शांति का भाव ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। गुरु नानक ने दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया वो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक समान भाव से देखने की कोशिश करी। अब बात करते हैं अगले कवि की जो है दादू दयाल। तो दादू दयाल को दोस्तों आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि दादू दयाल को आप एक तरीके से कबीर का ही दूसरा रूप समझिए। मतलब इन द सेंस कि उनकी तरह वो गुणवान नहीं थे उतने, पर लेकिन एक तरीके से उनको कॉपी कह सकते हैं कि उनकी कॉपी एक तरीके से। तो ये कबीर के ही अनुयायी थे। इनकी जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है वो इनके दो शिष्यों ने उनको संकलित करके इनको प्रकाशित किया था। और बाद में दोस्तों जो रज्जब थे जिसके बारे में हम भी पढ़ेंगे, तो रज्जब ने फिर बाद में उसको इनकी रचनाओं को दोबारा से संकलित करके प्रकाशित किया। तो दादू दयाल की रचना में दोस्तों आपको फारसी साधना के शब्द ज़्यादा मिल जाएंगे और इनकी भाषा जो थी थोड़ी सी राजस्थानी प्रभाव उन पर देखने को मिल जाता है। और अरबी भाषा का शब्द भी ये क्या है अपनी रचना के प्रयोग में लाते थे। तो इनकी जो संकलन था वो किताब में देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं जो है सुंदरदास। तो सुंदरदास के बारे में दोस्तों आपको एक बात जान लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये कवि थे अपने संत शाखा के अंदर, तो ये जो थे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इनको शास्त्र का ज्ञान अच्छा खासा था। तो इसलिए दोस्तों इनकी कविता में कलात्मकता और तो इसलिए दोस्तों इनकी जो रचना थी उसमें वो परिपक्वता हमें देखने को मिलती है, उसमें कलात्मकता का गुण हमें देखने को मिल जाता है। बाकी जो लोग थे दोस्तों उन्होंने दोहा लिखा और गेय पद लिखे, परंतु इन्होंने सुंदरदास जी ने क्या है कवित और सवैये भी लिखे, क्योंकि उन्हें ज्ञान था अच्छा खासा।
पढ़े लिखे थे बहुत, तो वो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और आगे तक लेके गए। सुंदरदास ने अलंकारों का अपनी रचना में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है। इन्हें फारसी का भी ज्ञान था और इनकी जो रचनाएं थी वो ना केवल भक्ति से संबंधित थी बल्कि भक्ति से अलग भी चीज़ें लिखते थे, जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर लिखना हो गया और लोक नीति से संबंधित रचनाएं देखने को मिल जाती है। तो इनका रचना क्षेत्र जो काफी व्यापक था। तो ये था दोस्तों सुंदरदास के बारे में। एक बात और दोस्तों आप जान सकते हैं सुंदरदास जी के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि ये अपने नाम के ही तरह काफी ज्यादा सुंदर भी थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रज्जब के बारे में। तो रज्जब जो कवि थे, मैंने आपको बताया था, ये रज्जब हो गए और सुंदरदास, ये दोनों के दोनों दद्दू दयाल के शिष्य थे। तो इनकी रचनाओं में राजस्थान की जो भाषा थी उसका प्रभाव हमें देखने को इसमें मिल जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी रज्जब के बारे में क्या कहते हैं कि दद्दू दयाल के जितने भी शिष्य थे उसमें सबसे ज्यादा कवित्व जिस व्यक्ति में था वो था रज्जब। ये तो कथन था आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। इसी के साथ वो बताते हैं कि इनके जो इस्लामिक साधना के जो कुछ शब्द होते हैं वो इनकी रचनाओं में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई रज्जब के बाद। प्रेम आश्रय शाखा को दोस्तों सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो सूफी लोग जो रचनाएं रच रहे थे उसमें वो प्रेम को क्या है एक तरीके से लौकिक के साथ साथ उसे अलौकिक तत्व से भी जोड़ देते थे। उनकी रचनाओं में दोस्तों जो प्रेम का तत्व हमें मिलता था वो लौकिक जगत वाला तो होता था, परंतु वो कहीं ना कहीं अलौकिक जगत से भी जुड़ता था, यानी भक्ति भावना से भी, यानी कि भगवान से उस प्रेम को जोड़ पाते थे। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझिए कि सूफी कवियों ने क्या किया, जो भी बातें उस समय समाज में चल रही थी, जो भी कथाएं उस समाज में उस टाइम पर प्रचलित थी प्रेम की, तो सूफी कवियों ने उन प्रचलित कथाओं को कुछ इस प्रकार से परिवर्तित किया कि उसे जगत के साथ साथ उसे अलौकिक जगत से भी जोड़ दिया। तो उसका संबंध दोस्तों एक तरीके से अलौकिक जगत पर भी पड़ रहा था, यानी कि एक तरीके से वो ईश्वरीय तत्व उसके अंदर आ रहा था। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने दोस्तों एक रचना लिखी पद्मावत। तो पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता का और रत्नसेन साधक का। तो ये तो इनकी सबसे ज्यादा जो एक मेन विशेषता थी वो यही थी कि जो समाज में कथाएं चल रही है उसको किस इस प्रकार से उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया जो लौकिक और अलौकिक दोनों रूप पे कनेक्ट हो जाती थी। ये थी प्रेम आश्रयी या फिर सूफी काव्य धारा की सबसे विशेषता, जिसके आधार पर ये पूरे का पूरा सूफी काव्य रचा गया। तो अब हम मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बात कर रहे थे तो इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी 3 रचनाएं दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है। पहली दोस्तों है अखरावट, दूसरी है आखिरी कलाम और तीसरी है पद्मावत, जो कि इनके जो कीर्ति का जो आधार है वो पद्मावत है, जिसकी वजह से जैसी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जैसी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कवि हैं, इनके बारे में आपको जो जो पता लगे सब जान लो। और कबीर बताया था वो, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले कवि दोस्तों प्रेम आश्रयी शाखा में कुतुबन है, जो कि जिन्होंने मीर गावत की रचना करी थी, इसके बारे में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। और तीसरे आते हैं मंझन, जिन्होंने मधुमालती 1545 में लिखी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका भक्ति काल का ये जो निर्गुण काव्य है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये सारा दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया है ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब में से बताया है। अब जा करके आप उसको एक बार पढ़िए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट में लिख देना, अगली वीडियो में मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके या फिर क्लियर कर दूंगा अगर कोई डाउट आपका रह जाएगा तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर दोस्तों आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करना।